हुंडी के संस्थापक चुंगजू युंग की कहानी, गरीबी से लेकर वैश्विक साम्राज्य तक। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। हुंडी आज दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक है, लेकिन इसके पीछे एक गरीब किसान के बेटे की संघर्षों से भरी प्रेरणादायक कहानी छुपी है। यह कहानी है चुंगजू युंग की, जिन्होंने गरीबी से निकलकर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। गरीबी, भूख, युद्ध और असफलताओं से जूझते हुए उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। आज हम आपको उनकी जिंदगी की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। यह कहानी सिर्फ एक कारोबारी की नहीं, बल्कि एक इंसान के अडिग संकल्प और मेहनत की मिसाल है। भागवान, बचपन की गरीबी और संघर्ष। चुंगजू युंग का जन्म 25 नवंबर 1996 को कोरिया के कांगवोन प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और खेती पर निर्भर था। उस समय कोरिया जापान के कब्जे में था और आम लोग गरीबी व संघर्ष से जूझ रहे थे। चुंगजू युंग का बचपन भी इसी गरीबी में बीता। उनके पिता चाहते थे कि वे परिवार के साथ खेतों में काम करें, लेकिन चुंग का सपना इससे बड़ा था। वे बचपन से ही व्यापार में रुचि रखते थे और किताबों में पढ़े हुए अमीर लोगों की कहानियों से प्रेरित थे। हालांकि उनके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर उन्हें और उनके भाई बहनों को भूखा रहना पड़ता था। लेकिन चुंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में रहकर गरीबी नहीं झेलेंगे। उन्हें लगा कि अगर वे किसी बड़े शहर में जाएं तो शायद वहां कोई अवसर मिल सके। भागदू, पहली बार घर से भागने की कोशिश। 30 साल की उम्र में बिना किसी योजना और पैसे के चुंग ने अपने दोस्त के साथ शहर जाने का फैसला किया। वे रातों रात घर से भाग गए और राजधानी सियोल पहुंच गए। शहर में पहुंचकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बिना पैसे और किसी जान पहचान के जीवन बहुत कठिन है। उन्होंने कई दिनों तक भूखे रहकर काम की तलाश की। अंततः उन्हें एक चावल ढोने वाले मजदूर की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला और जबरदस्ती वापस गांव ले आए। लेकिन चुंग हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले कुछ सालों में उन्होंने 3 बार और घर से भागने की कोशिश की और आखिरकार चौथी बार सफल हुए। भागधरी, पहली नौकरी और व्यापार की समझ। शहर में पहुंचकर चुंग को एक जापानी इंजीनियरिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वहां उन्होंने बिजनेस, अकाउंटिंग और प्रबंधन की बारीकियों को सीखा। यहाँ उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखीं। 1. व्यवसाय कैसे काम करता है। वे कंपनी के मालिकों को देखकर सीखते थे कि कैसे वे अपनी योजनाएं बनाते हैं। टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स, उन्होंने मशीनों और निर्माण से जुड़ी बातें सीखीं। कड़ी मेहनत और अनुशासन, जापानी कंपनियां अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती थीं। इसी दौरान उन्हें एक नया सपना आया, अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। भागशौर, पहला बिजनेस और असफलता। 1960 में चुंग ने अपनी कंपनी खोली। ये एक छोटी सी दुकान थी जहां वे ट्रकों और कारों की मरम्मत करते थे। लेकिन उनका ये बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जापान ने कोरिया छोड़ दिया। कोरिया में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और उनकी दुकान बंद हो गई। हालांकि ये एक बड़ा झटका था, लेकिन चुंग ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस असफलता से सीखकर कुछ और बड़ा करेंगे। हुंडी की स्थापना और पहली सफलता। 1947 में चुंग ने हुंडी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने सड़कें, पुल और इमारतें बनानी शुरू की। यह समय कठिन था क्योंकि 1947 में कोरिया युद्ध शुरू हो गया। पूरा देश तबाह हो गया था, लेकिन चुंग ने इसमें भी अवसर देखा। उन्होंने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए सरकार से ठेके लिए और तेजी से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। जल्द ही हुंडई कोरिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। अब चुंग का अगला सपना था कोरिया की अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना। भाग 6, हुंडई मोटर कंपनी और पहली कार पोनी। 1967 में उन्होंने हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में उन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि कोरिया के पास कार निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन चुंग ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को सीखने के लिए फोर्ड और अन्य कंपनियों से साझेदारी की। 1905 में
हुंडई ने अपनी पहली कार पोनी लॉन्च की। ये कार बेहद सफल हुई और कोरिया की पहली घरेलू निर्मित कार बनी। इसके बाद चुंग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया। 1996 में हुंडई ने अमेरिका में अपनी पहली कार लॉन्च की, जो जबरदस्त हिट रही। वैश्विक साम्राज्य और विरासत। इसके बाद हुंडई ने पीछे मुड़कर नहीं दे के दशक में कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी में निवेश किया और खुद की कारें डिज़ाइन करनी शुरू की। हुंडई ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर भी काम करना शुरू किया। आज हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, जिसकी कारें 9 से अधिक देशों में बिकती हैं। 2001 में 85 साल की उम्र में चुंग जू युंग का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई कंपनी हुंडई आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। निष्कर्ष, हमें चुंग जू युंग से क्या सीखना चाहिए? गरीबी कोई बाधा नहीं है। यदि आप मेहनत और लगन से काम करें तो कुछ भी संभव है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। चुंग ने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नए अवसरों को पहचानना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल में अवसर देखा और उसका उपयोग किया। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। वे हमेशा अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहे। वह जोखिम उठाने से सफलता मिलती है। यदि चुंग ने कार निर्माण में हाथ नहीं आजमाया होता तो हुंडई आज इस मुकाम पर नहीं होती। आज हुंडई सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल है।